हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से लूसेंट का जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसआई या फिर बिहार एसएससी, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हमारे चैनल से जो भी सीरीज आपको दिए जाते हैं जीके जीएस का, वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं और ये खासकर 2025 के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप वीडियो का डिस्कशन देखेंगे, वीडियो का डिस्कशन पसंद पड़ेगा तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जाकर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की हम बर्बादी नहीं करेंगे, हम सवालों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हम इसको जूम आउट थोड़ा करेंगे। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो आपको बता दें कि जरा दृष्टि के निवारण के लिए, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, अच्छा ये कब होता है साथियों, तो ये होता है वृद्धा अवस्था में। वृद्धा अवस्था में जब लोग बुढ़ापा की उम्र में आते हैं तब ये रोग होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बेलनाकार लेंस की बात करें तो बेलनाकार लेंस का उपयोग हम लोग अबिंदुकता में करते हैं। अबिंदुकता में करते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस का जो प्रयोग है हम लोग कब करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। उसके बाद हम लोग और अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को हम लोग ये किस चीज़ में यूज करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाकी हमारे जो आँख है, आँख में हमारा कौन सा लेंस होता है, तो हमारा आँख में जो है वो उत्तल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस से जो है हमारा ये वास्तविक, साथ में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु हमारा जो दिमाग है उसे सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो आपको लेंस से इतना जानकारी होना चाहिए। लेंस का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर, ठीक है, ये लेंस का एसआई यूनिट होता है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन ए आकाश है, ऑप्शन बी नाग है, या ऑप्शन सी पृथ्वी है, या ऑप्शन डी त्रिशूल है। तो ये चारों ऑप्शनों का हम फुल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी मिसाइलें जो हैं उनका क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन थे, वो चार ऑप्शन ये रहा। सबसे पहले आकाश है। आकाश का क्या काम है भाई, तो आकाश मिसाइल का काम होता है जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। कौन? आकाश। तो आकाश का काम है जमीन से हवा पर मार करेगा। सेकंड है नाग। नाग का काम है हवा से जमीन पर यह मार करने वाली मिसाइल है नाग, जिसे हेलिना भी कहा जाता है। तीसरा है अग्नि। अग्नि का काम है जमीन से जमीन पर मार करना। और चौथा है पृथ्वी, जिसका काम है जमीन से जमीन पर मार करना। और एक है धनुष। तो धनुष का भी काम होता है जमीन से जमीन पर वार करना। ठीक है, उसके बाद एक होता है त्रिशूल। एक कौन सा है? त्रिशूल है। तो त्रिशूल का काम है जमीन से हवा में मार करना। ठीक है, तो ये 4-5 मिसाइल आपको ध्यान में रखना है। आकाश जमीन से हवा में, नाग हवा से जमीन पे, अग्नि जमीन से जमीन, पृथ्वी जमीन से जमीन, धनुष जमीन से जमीन और त्रिशूल जमीन से हवा में मार करेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक आता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल, तब ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें या फिर आकाश की बात करें, नाग की बात करें, अग्नि की बात करें, पृथ्वी की बात करें, और 1 2 3 4 5 हो गया। और एक और था आपका जाकर त्रिशूल।
एक आप ये याद रखिए, PATNA, पटना, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, अवकाश, ये पांचों मिसाइल का निर्माण किए थे भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के कहे नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये 5 मिसाइल का निर्माण किए थे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। इन्हीं वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में या ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो हम देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन का क्या डिस्कशन बनता है। तो आपको बात करें पार्वती मंदिर का या फिर जल गणेश्वर मंदिर, तो पार्वती मंदिर और जल गणेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद वैष्णव मंदिर की बात करें तो वैष्णव मंदिर आंध्र प्रदेश में है, जिसको बुक्का प्रथम बनाया। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है कौन? वैष्णव मंदिर, जिसको बुक्का प्रथम बनाता है। उसके बाद पंपाती मंदिर है कर्नाटक में, जिसे देवराय द्वितीय बनवाता है। पंपाती मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद शिव देवालय मंदिर कहाँ है? तो शिव देवालय मंदिर श्रीलंका में है, जिसका निर्माण राजा प्रथम करते हैं। और एक कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कंबोडिया में कौन सा हिंदू मंदिर स्थित है। बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा पेरुमल मंदिर, वो कहाँ पे है? तो पेरुमल मंदिर जो है वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि सर्वाधिक राज्यसभा का सीट वाला राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको तमाम ये ऑप्शनों की जानकारी की बात करें तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन जो है ये अनुच्छेद 4 में देखने को मिलता है। राज्यसभा का सीटों का आवंटन अनुच्छेद 4 में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट जो है वो है 31, जो कि सबसे ज़्यादा है। बिहार में है 16, तमिलनाडु में है 18, महाराष्ट्र में है 19 और पश्चिम बंगाल में है 16। बिहार में लोकसभा का सीट की बात करें, बिहार में लोकसभा का सीट कुल है 40 और राज्यसभा का सीट है 16, ठीक है। तो सबसे कम बिहार और पश्चिम बंगाल में है 16 और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 31। उसके बाद बिहार की महत्वपूर्ण कुछ और जानकारी की बात करें तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है 61.8%, और बिहार का सबसे अधिक जो साक्षर जिला है वो है रोहतास जिला। वो कौन सा जिला है? रोहतास जिला। और सबसे कम जो साक्षर जिला है वो है पूर्णिया जिला। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला है। बिहार की जनसंख्या की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग तो 10.41 करोड़ था, ठीक है। उसके बाद बिहार का सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करें तो अभी वर्तमान में है मिजोरम, और 2011 के अकॉर्डिंग था केरल, ठीक है। और सबसे कम था बिहार। चलिए उसके बाद बोलता है कि हॉर्टिकल्चर किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए केचुआ का, ऑप्शन बी बागवानी का, ऑप्शन सी रेशम का या ऑप्शन डी अंगूर का। देखिए हॉर्टिकल्चर जो अध्ययन है ये है बागवानी का। किसका अध्ययन है? तो ये है बागवानी का अध्ययन। बाकी केचुआ का अध्ययन बर्मी कल्चर कहलाता है, रेशम का अध्ययन सेरी कल्चर कहलाता है और अंगूर का अध्ययन विटी कल्चर कहलाता है। ये हम पूरा ऑप्शनों का फुल डिस्कशन अभी हम लोग देखते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है, केचुआ का अध्ययन वर्मी कल्चर कहलाता है और किसान का मित्र है, किसान का मित्र। तो किसान का मित्र कौन है? तो किसान का मित्र है केचुआ। अच्छा, ये केचुआ का कार्य क्या होता है? तो मृदा को उर्वरक बनाता है, उपजाऊ बनाता है। शैवालों का अध्ययन, सवालों नहीं, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। अंगूर का अध्ययन, तो अंगूर का अध्ययन बीटी कल्चर कहलाता है। रेशम का अध्ययन सेरी कल्चर कहलाता है और बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ और फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से ये सारी जानकारी को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।
बाकी साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।